Hello students of class 6th. Now let's move on to the part number 2 of our chapter the government. और on page number 193 there's a topic functions of the government. हम लोगों ने बात करी थी इससे पहले organs of the government की. Legislative, executive and judiciary are the three organs of the government. What is the working of legislative? Is to make laws. Executive implement the laws, and judiciary is to ensure that laws are followed both by the citizen and the government equally, है ना. तो इसको अगर मैं एक बार हिंदी में ट्रांसलेट कर दूँ तो लेजिस्लेटिव का काम क्या है बेटा? लेजिस्लेटिव का काम है लॉज को बनाना, कानून बनाना. एग्जीक्यूटिव का काम है उन लॉज को एक्शन में लाना, लागू करवाना उनको, है ना. जुडिशरी का काम है कि वो ये देखे कि जो लॉज बने हैं, जो कानून बने हैं, वो सबके लिए इक्वल है या नहीं है. चलिए अब अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट की. फंक्शन मतलब गवर्नमेंट का काम क्या है? तो गवर्नमेंट का पहला काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, है ना. ये इंश्योर करना कि कानून व्यवस्था बिल्कुल अच्छे से एक जगह पे चल रही है. जैसे कि जो क्राइम्स हैं वो कम है, क्रिमिनल्स को जेल हो रही है ना. मतलब कि जो कानून है, लॉ है, वो अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक है, अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है. ये काम है गवर्नमेंट का. चोरियाँ ना हो, मर्डर ना हो, कोई ऐसे क्राइम्स ना हो. अगर वो एक क्राइम करता है तो उसको उसकी टाइम पे सज़ा मिले, है ना. लोगों में लॉ का, ऑर्डर का डर हो, ठीक है, कानून का डर हो. ये पहला काम है गवर्नमेंट का कि उसे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना है. लॉ मतलब कानून, ठीक है. इम्प्लीमेंट लॉ आया था ना लेजिस्लेटिव में, ठीक है. तो ये पहला काम है गवर्नमेंट का. क्लियर है बेटा? ना सेकंड हम करते हैं इसमें. सेकंड वर्क है डिफेंस. है आपकी बुक में ये वर्ड, है ना, डिफेंस. डिफेंस किससे? देखिए, डिफेंस का मतलब होता है बचाव. डिफेंस का मतलब क्या होता है? बचाना या बचाओ, है ना, एक ही बात है. समझ में तो आ रहा है आप लोगों को? ये एक बार वापस ठीक है. तो डिफेंस का मतलब क्या है? बचाना. किससे बचाना? नॉर्मल सी बात है, किसी फॉरेन कंट्री के अटैक से, है ना, फॉरेन अटैक से. जैसे कि आज आप देखते हैं न्यूज़ वगैरह में कि इंडिया के जो बॉर्डर हैं वो किस किस के साथ लगे हुए हैं? पाकिस्तान है, चाइना है, बांग्लादेश है ना. इन कंट्रीज़ के साथ लगे हुए हैं. अब इनमें से ये खास कर दो, पाकिस्तान और चाइना, हम कितना ही बोल लें कि हम पीस में हैं, हारमनी में हैं, है ना, शांति है, लेकिन ऐसा नहीं है. पाकिस्तान चाइना के साथ हमेशा इंडिया का खतरा मंडराता रहता है, वॉर वगैरह का. तो ये गवर्नमेंट का काम है कि पहली बात तो वॉर को अवॉइड किया जाए, किसी भी तरह के युद्ध ना होने दिया जाए किसी भी देश के साथ. क्योंकि जब एक युद्ध होता है तो जो दो देश युद्ध करते हैं दोनों को उसमें नुकसान पहुंचता है, चाहे पावरफुल हो या कमज़ोर. जो कमज़ोर है उसको ज़्यादा पहुंचेगा, जो पावरफुल है उसको नुकसान कम पहुंचेगा. लेकिन पब्लिक तो उसकी भी मरेगी, है ना, और बहुत सारे नुकसान होंगे, लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी तबाह होगी. तो गवर्नमेंट का काम ये है डिफेंस. डिफेंस मतलब कि वॉर को ना होने देना, और अगर वॉर होती है तो उस केस में क्या एक्शन लिए जाएंगे, ये गवर्नमेंट का काम है. इसका मतलब है डिफेंस. डिफेंस मतलब कि बचाव करके रखना अपने देश की जनसंख्या का, अपने देश के पीपल का किसी फॉरेन अटैक से, उसको डिफेंस बोलते हैं. डिफेंस का मतलब मैं आपको बताऊं, अगर बिल्कुल हम वर्ड ढूंढे हैं हिंदी मीनिंग, तो वो होता है रक्षा. देखिए, आपको पता है रक्षा मंत्री होते हैं, ठीक है. रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर. डिफेंस मिनिस्टर का काम यही होता है कि वो हमेशा ये देखें कि कोई भी फॉरेन कंट्री हमारे ऊपर अटैक ना कर दे, और अगर तैयारी कर रही है अटैक करने की तो हम बिल्कुल अलार्म मोड पे रहें, हम बिल्कुल तैयार रहें कि अगर अटैक होता है तो हमें किस तरह से जवाब दे रहा है. ये है डिफेंस ऑफ द कंट्री, ठीक है. चलिए फिर थर्ड आते हैं हम. थर्ड है कोई भी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम. सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम मतलब कि कोई भी, देखिए, सरकार बनती है, चाहे वो मोदी जी की सरकार हो या कोई और प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट हो, वो क्या वादा करते हैं? हम पॉवर्टी दूर करेंगे. व्हाट इज़ पॉवर्टी का मतलब क्या है? गरीबी. ठीक है बेटा, पॉवर्टी का मतलब क्या है? गरीबी. आप इन वर्ड्स को लिख लीजिए, इनके स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना, और इसको एक रफ कॉपी में लिखिए. देखिए, क्योंकि बुक में भी आपको ये वर्ड मिलेंगे.
द गवर्नमेंट टेक्स डिसीजन ऑन हाउ टू डील विद प्रॉब्लम्स सच एज पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट। लिखा हुआ है बेटा, तो पॉवर्टी मतलब गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट एक वर्ड लिखा हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि बेरोजगारी है ना। सबको काम देती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ये वादा करती है कि जब हम सत्ता में आएंगे, जैसे कोई भी सरकार, हम अगर गवर्नमेंट बनाएंगे एक देश की, तो हम सबको काम देंगे, कोई भी भूखा नहीं सोएगा, पॉवर्टी नहीं होगी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि भेदभाव नहीं होगा, है ना। ये वर्ड्स हैं आपकी बुक में, सब इक्वल होंगे, है ना। इक्वल का अपोजिट है डिस्क्रिमिनेशन, तो आप इससे पता लगाइए, मतलब कि अनइक्वल, है ना। इक्वलिटी होगी, ऐसा गवर्नमेंट बोलती है, तो गवर्नमेंट हमको किससे बचाएगी? डिस्क्रिमिनेशन से बचाएगी। डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों का गवर्नमेंट ध्यान रखती है। सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होते हैं एक देश के, तो हमने 3 पढ़े। पहला तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, दूसरा एक कंट्री को किसी फॉरेन अटैक से बचा के रखना, डिफेंस करना, थर्ड कोई भी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जैसे गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, इससे एक देश को दूर रखना। ठीक है, ये गवर्नमेंट का फंक्शन होता है। नाउ नेक्स्ट इज, और गवर्नमेंट क्या करती है हमारे लिए। फिर आपका है 4th, प्रोविज़न ऑफ हेल्थ सर्विसेज। ये बेटा पॉइंट, तो हेल्थ सर्विसेज मतलब कि नॉर्मल सी बात है कि गवर्नमेंट हमें कितनी सारी बीमारियों के इलाज मुफ्त देती है ना। कहाँ पे मुफ्त देती है भाई? गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, ठीक है। आज कोटा है, हमारे कोटा में भी 2 बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, एमबीएस और मेडिकल कॉलेज। यहाँ पे चाहे अमीर हो या गरीब हो, सबको फ्री में इलाज मिलता है, दवाइयाँ मिलती हैं, बहुत सारे टेस्ट वगैरह, जितनी भी चीज़ें एक गवर्नमेंट, जितनी भी चीज़ें मेडिकल फैसिलिटी के लिए ज़रूरी हैं, वो सारी हमें वहाँ पे फ्री मिलती हैं। तो कितनी बड़ी बात है कि हम वहाँ जब जाते हैं तो हमारे जो इतने महंगे खर्चे होते हैं, लाखों के खर्चे होते हैं बीमारियों के, वो फ्री में हो जाते हैं वहाँ पे, है ना। तो ये फ्री में हो जाते हैं, हम बोले नॉमिनल कॉस्ट में हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बाहर की चीज़ के 1000 रुपीज़ लगते हैं, तो वहाँ पे वो काम 20 रुपीज़ में हो जाता है। इतना नॉमिनल कॉस्ट आपके लिए लगता है। या फिर कई चीज़ें तो फ्री भी वहाँ पे हैं। तो नॉर्मल सी बात है कि गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है हेल्थ सर्विसेज सब तक हों, क्योंकि देखिए बीमार तो कोई भी हो सकता है, लेकिन गरीब के पास उस बीमारी का इलाज कराने के लिए अगर पैसे नहीं हैं, तो वो क्या करे फिर। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट उसे फ्री में हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, ये भी गवर्नमेंट का काम है, ठीक है। चलिए बेटा फिर आगे चलते हैं 5th पॉइंट पे। 5th पॉइंट है आपका रेस्क्यू ऑपरेशंस, यही है बुक में, रेस्क्यू ऑपरेशन। नाउ व्हाट डज दिस वर्ड रेस्क्यू ऑपरेशंस मीन्स? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि कोई फ्लड आए, फ्लड मतलब बाढ़, ठीक है। ड्रॉट आए, ड्रॉट मतलब सूखा, या कोरोना जो इस साल आया या पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं, है ना। ऐसी बीमारियों में, ऐसी प्राकृतिक आपदाओं में, इन्हें बोलते हैं नेचुरल डिजास्टर्स। क्या बोलते हैं बेटा इन्हें? नेचुरल डिजास्टर्स। क्यों बोलते हैं नेचुरल डिजास्टर्स? क्योंकि नेचर द्वारा लाए गए हैं। इन सब में अब जैसे फॉर एग्जांपल फ्लड है ना, तेज बाढ़ आई, बाढ़ का पानी आया और किसी के पूरे घर को डुबा ले गया। ऐसे केस में गवर्नमेंट का काम है कि उस पर्सन को वो सेफ बचा के लाएंगे, प्लस दूसरी बात उसे बाद में क्योंकि अब तो उसका सब कुछ बह गया, उसके पास कुछ है ही नहीं खाने पीने के लिए, तो उसे फूड भी प्रोवाइड करा जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और बाद में उसको रहने के लिए कोई जगह भी दी जाएगी। ये सब होते हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस, बचाव कार्य, है ना। ऐसे ड्रॉट आते हैं, सूखे आते हैं, तो मान लीजिए किसी किसान की फसल ख़राब हो जाती है, तो गवर्नमेंट उन्हें इतना कम से कम पैसा प्रोवाइड कराएगी, इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगी कि वो भूखे ना मरें, है ना, भूखे ना सोएं, एटलीस्ट वो अपना कम से कम खुद का तो गुजारा कर पाए। तो ये सब होते हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस। कोरोना में क्या करा गवर्नमेंट ने? यही बात है कि जो टेस्टिंग्स थी वो फ्री करी, इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री करा, रेस्क्यू किया ना हम लोगों को। रेस्क्यू मतलब होता है बचाना, है ना। तो ये चीज़ गवर्नमेंट ने किया, ये आपके नेचुरल डिजास्टर्स के टाइम होता है। फिर इसके अलावा लास्ट है आप लोगों की बुक में प्रोविज़न फॉर डिफरेंट फैसिलिटीज़ टू द पीपल। और गवर्नमेंट हमें बहुत सारी डिफरेंट फैसिलिटीज़ देती है। जैसे कि क्या फैसिलिटीज़ देती है? इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट की तरफ से आती है हमारे घरों में, है ना। कुकिंग गैस जो एलपीजी सिलेंडर आता है, ये गवर्नमेंट की तरफ से आता है। वाटर, ठीक है, ये सब चीज़ें। और रोड्स वगैरह ये गवर्नमेंट बना के देती है, ब्रिजेस वगैरह होते हैं, है ना, हाईवेज़ हैं,
ये जितनी भी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कराती है, हालाँकि देखिए इन फैसिलिटीज़ के लिए गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है, क्योंकि देखिए ये सब फ्री में तो बन नहीं जाते हैं और हमारे लिए बन रहे हैं। अगर हम कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को अपनी इनकम का देते हैं और हमें इतनी सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। जितनी फैसिलिटीज़ हैं इलेक्ट्रिसिटी को